हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पारुल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि रुजुता दिवेकर मैम की डाइट प्लान को फॉलो करते हुए डे 13 और डे 14 पे मैंने क्या क्या लिया था और मैं इसमें अपना वेट अपडेट भी वीक 2 का आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ प्लेन पानी लेकर, जो कि मैं रूम टेम्परेचर का लेती हूँ। मैं 1.5 से 2 ग्लास पानी लेती हूँ, यानी कि अप्रोक्सीमेट 400 टू 500 ml वाटर मैं मॉर्निंग में उठते ही कंज्यूम कर लेती हूँ। फिर इसके थोड़ी देर बाद अप्रोक्सीमेट 15 टू 20 मिनट्स के बाद मैं सोक नट्स लेती हूँ, जिसमें मैं डेली 5 सोक आलमंड्स लेती हूँ विदाउट पील। फिर इसके बाद 9:30 के अप्रॉक्स मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ। डे 13 पे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में ओट्स के चीले लिए थे और इसको मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली सॉस और थोड़ी सी टमाटो केचप के साथ एंजॉय किया था। मैंने 2 चीले लिए थे और मैंने अपने चीले में थोड़े से अनियन भी चॉप करके ऐड किए थे। फिर डे 14 पे मैंने अपने ब्रेकफास्ट में दाल का पराठा लिया था, जिसको मैंने दही के साथ लिया था। मैं कोई भी मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लेती हूँ, मैं डायरेक्ट अपना लंच लेती हूँ 2 o'clock के अराउंड, जिसमें मैं नॉर्मली सब्जी और रोटी लेती हूँ। डे 13 पे मैंने लेफ्ट ओवर पत्ता गोभी की सब्जी के साथ एक रोटी, थोड़ी सी सैलेड और बीटरूट का रायता लिया था। मैंने ये देखा है कि जब मैं दही की जगह कोई रायता इंक्लूड कर लेती हूँ अपने लंच टाइम पे, तो मेरी जो रोटी होती है उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो ही जाती है, क्योंकि वो ऑब्वियसली फाइबर उधर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो रोटी की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है। वैसे नॉर्मली मैं 1.5 से 2 रोटी आराम से खा लेती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई रायता ले रही हूँ तो मैं 1 रोटी से ज्यादा नहीं लेती हूँ। डे 14 पे क्योंकि ना तो मैंने कोई रायता लिया था और ना ही मैंने कोई सैलेड ली थी, मैंने सिर्फ दही ली थी और सब्जी में मैंने पनीर भुर्जी की सब्जी ली थी, तो इसलिए उस दिन मैंने 2 रोटी ली थी। फिर इसके बाद मैं अपना इवनिंग स्नैक लेती हूँ। डे 13 पे मैंने अपने इवनिंग स्नैक में फ्रूट लिया था, जिसमें मैंने थोड़ा सा ड्रैगन फ्रूट लिया था। लेकिन डे 14 पे 6 डेज के बाद क्योंकि मेरे को बहुत मन कर रहा था, तो मैंने 1 कप कॉफी ली थी, लेकिन मैंने जो अपना कप का साइज है वो थोड़ा छोटा ही लिया था। मैं बाकी दिनों के कंपेरेटिवली धीरे धीरे करके अपनी जो कॉफी की क्वांटिटी है वो कम कर रही हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट 6 डेज में बिल्कुल भी कॉफी कंज्यूम नहीं करी थी। मैं अपना इवनिंग स्नैक्स 4:30 से 5 o'clock के बीच में लेती हूँ और मैं फिर अपना डिनर 8 o'clock के अराउंड सर्व करती हूँ, जिसमें मैं दाल रोटी लेती हूँ। डे 13 पे भी मैंने दाल और रोटी ही ली थी और डे 14 पे भी मैंने दाल और रोटी ही ली थी। और ये मेरी लास्ट मील होती है, क्योंकि मैं कोई भी बेड टाइम ड्रिंक नहीं लेती हूँ। अगर मैं अपनी एक्टिविटी की बात करूँ तो मैं अपनी कार्डियो एक्टिविटी थोड़ा सा करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें मैं अपने कुछ फेवरेट चीजें ऐड कर रही हूँ, जैसे कि मैं कभी डांस कर लेती हूँ या फिर मैं कभी कभी अपना फेवरेट स्पोर्ट्स बैडमिंटन प्ले कर लेती हूँ। लेकिन डे 13 पे मैं इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाई थी। लेकिन डे 14 पे मैंने अप्रोक्सीमेट 45 मिनट्स बैडमिंटन प्ले किया था, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेट 300 कैलोरीज बर्न करी थी। नाउ माय वेट अपडेट। डे 15 पे मॉर्निंग में फ्रेशन अप होने के बाद जब मैंने अपना वेट चेक किया था तो वो आया था 70.4 kg। और अगर मैं डे 8 की मॉर्निंग की बात करूं तो तब मेरा वेट था 71 kg। तो मैंने अप्रोक्सीमेट 600 ग्राम्स लूज किया है। और अब मैं कुछ दिनों के लिए इस सीरीज को पॉज कर दूंगी, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं, तो आप मेरे बीच में एक नई सीरीज एंजॉय कर सकते हैं जो कि होगी नवरात्रों से रिलेटेड, और इसके बाद मैं इस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए please consider subscribe to my channel, hit the notification bell, share it with your friends and family. See you soon with another video. Till then, take care. Bye bye.